हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका वेदर्शी लर्निंग ऐप में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हमने पढ़ा है दोस्तों पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनते हैं। उसमें हमने सीखा था पार्टनर्स में हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। अब उसके बाद हम पार्टनरशिप में फर्दर आगे बढ़ते हुए ये सीखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कि जब कोई नया पार्टनर आ जाता है, मान लीजिए ऑलरेडी 2-3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं और एक और पार्टनर आ रहा है, तो अब 4 पार्टनर हो जाएंगे। तो जो वो एक और पार्टनर का एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप में, तो उसके आने से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या फर्क आता है, मतलब उसके आने से जो आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, उस अकाउंटिंग में क्या फर्क आएगा, वो सब चीजें। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एडमिशन की बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, एडमिशन होने से क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनरशिप है ना, वो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाती है। क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई। जैसे पुरानी पार्टनरशिप तो 3 लोगों के बीच में थी ना, अब एक और आया तो 4 हो गए, तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है और क्या होता है, नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, एडमिशन होने से क्या होता है कि जो नया पार्टनर है ना, उसको कंपनी में, उसको मतलब पार्टनरशिप में कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा। तो न्यू पार्टनर को शेयर मिलता है। न्यू पार्टनर गेट्स अ शेयर इन प्रॉफिट्स। नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलता है। अब आप सोचेंगे तो बेसिक सी बात है, नया पार्टनर आ रहा है तो शेयर तो मिलेगा ही। तो नया पार्टनर को शेयर मिलता है, यहां मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहले से 3 में प्रॉफिट बट रहा था, अब जो नए को शेयर मिलेगा तो तीनों का थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे 2 चीजें होती हैं कि नए पार्टनर को एक हिस्सा तो मिलता है प्रॉफिट का और पुराने पार्टनर्स का हिस्सा कम हो जाता है। अगर आपकी पार्टनरशिप में एक पार्टनर एंटर होगा तो आपका भी कुछ हिस्सा कम होगा, या आपका नहीं होगा तो किसी और पार्टनर का होगा, क्योंकि जब तक किसी का हिस्सा कम नहीं होगा तब तक नए को मिल नहीं सकता। तो ये है थर्ड पॉइंट हमारा। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में आपका जो न्यू पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर्स टेक शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब पुराने पार्टनर से वो अपना शेयर ले रहा है और अब देखो उनसे वो कुछ ले रहा है तो उन्हें कुछ देगा भी। एंड कॉम्पनसेट्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बाय गुडविल। पुराने पार्टनर्स को ये कॉम्पनसेट करता है। कॉम्पनसेट करता है मतलब उनको पैसे देता है, एक तरीके से कॉम्पनसेट मतलब मुआवजा देना। तो वो उनको पैसे देता है क्योंकि उनसे वो उनका शेयर ले रहा है। अब शेयर भाई हर साल उनका कम हो गया एक तरीके से, तो जो उनका शेयर कम हो रहा है, उस कम होने के लिए नया पार्टनर क्या है, उनको गुडविल देता है। ठीक है, उनको वो गुडविल पे करता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जब नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीजें लेके आता है। जो न्यू पार्टनर होगा आपका, वो 2 चीज लेके आता है। एक तो वो लेके आता है आपका कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में वो आ रहा है नया पार्टनर बन के, तो बिजनेस में कुछ पैसा भी लगाएगा, तभी तो हम उसको पार्टनर रख रहे हैं। तो एक तो वो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, और दूसरी चीज वो लेके आता है, वो लेके आता है गुडविल। तो 2 चीजें नया पार्टनर लेके आता है। ये क्या है, 2 चीजें नया पार्टनर लेके आता है। एक तो कैपिटल लेके आता है, दूसरा वो गुडविल लेके आता है। और एक लास्ट चीज मैं आपको और बता दूं कि एक लास्ट चीज होती है revaluation of assets and reassessment of liabilities। ठीक है, ये लास्ट चीज होती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू होगी, मतलब उनकी वैल्यू जो नई है ना वो हम मान लेंगे। अब मान लीजिए पार्टनर्स ने कोई जमीन खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, तो बढ़ी हुई वैल्यू देख लें कितनी बड़ी है, क्योंकि वो तो पुराने पार्टनर्स की है ना। उसका रीवैल्यूएशन का बेनिफिट हम नए पार्टनर को नहीं दे सकते, जो नया पार्टनर आ रहा है। तो हम रीवैल्यूएशन एसेट्स का इसलिए कर रहे हैं कि कोई एसेट बढ़ गया है या कोई एसेट कम हो गया है। अब पार्टनर सोचे भाई यहाँ एसेट बहुत है और एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो नए पार्टनर को नुकसान भी होगा। तो ना तो हम उसको कोई नुकसान कराना चाहते हैं पुराने बिजनेस की वजह से, और ना हम उसे कोई फायदा कराना चाहते हैं पुराने बिजनेस की वजह से। तो इसलिए हम एसेट्स को रीवैल्यू कर लेते हैं कि अब जो वैल्यू है ये देख लो, ये समझ लो, तब वो अपने बिजनेस में अब पैसा लगाएगा।
और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं उसका रीअसेसमेंट। तो इसमें मतलब चेंजेस ही है दोनों का, एसेट और लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं नए पार्टनर के आने से पहले। तो उससे जो प्रॉफिट लॉस है वो पुराने पार्टनर्स का होता है, ना कि नए पार्टनर का, क्योंकि एसेट लाइबिलिटीज पुराने हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो होते हैं, सॉरी ये तो 6 पॉइंट्स हैं। तो ये 6 पॉइंट्स होते हैं आपके जब भी एडमिशन होता है। तो ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में काम आते हैं, जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि पार्टनर आता है तो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें से कुछ पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा होता है या नहीं होता है, आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं या इनमें से क्या नहीं होता है। तो जब आपको ये सब पता होगा तभी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसमें फर्दर बढ़ते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। अब आप नोट करिए। तो दोस्तों हमने समझा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्या इफेक्ट्स होते हैं। पिछले हमने 6 पॉइंट पढ़े जिसमें हमने समझा कि जब पार्टनर आता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। तो अब हम उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो करना सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सबसे पहली चीज हमें दी हुई है कि प्रॉफिट रेशियो बांटते हैं, सॉरी 2:1 में। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे अग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी जो आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये मिल गई हमें, सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, विच सी ने इक्वली लिया है ए और बी में से। मतलब सी आया है 1/4 शेयर के लिए, ये बात तो ठीक है। तो 1/4 शेयर जो उसको मिलना है वो दोनों से ले रहा है। दोनों से कैसे ले रहा है? इक्वली, मतलब आधा ए से लेगा आधा बी से लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि C brings 30,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल। इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था जब नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, नया पार्टनर एक तो कैपिटल लाता है और एक गुडविल लाता है। तो कैपिटल कितनी लाया है? 30,000 रुपए, और गुडविल कितनी लाया है? 20,000 रुपए। तो यूजुअली वैसे इसकी एक जर्नल एंट्री बनानी होती है। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले आपको जो इसमें करना होगा, आपको इसमें एक न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी पहले पार्टनर थे, अब सी आ चुका है, तो अब कितने पार्टनर हो गए? ए बी सी। तो ए बी सी का क्या रेशियो होता है आपको ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो कैसे निकालते हैं? सी का हमको शेयर दिया हुआ है, अब यहां से इसका देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये सॉल्यूशन है। अब सी जो पार्टनर आया है, आपको पता है कि सी आया है 1/4 शेयर के लिए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो आधा आधा दोनों से ले रहा है। तो हम 1/4 का आधा कर लेंगे। 1/4 का आधा होता है ये 1/4 इंटू 1/2। किसी का भी आपको हाफ करना होगा तो आप ये करोगे। अगर 3 पार्टनर होते, तीनों से बराबर लेता, तो 1/3 कर लेते हम। तो ये आ गया 1 और 4 2 8। तो 1/8 ये ए से लेगा और 1/8 ये बी से लेगा, ऐसा होगा। तो ए और बी से अगर ये लेगा, ए और बी का शेयर क्या है? 2:1। तो इसको लिखेंगे 2/3 और 1/3। ठीक है, तो 2/3 में से भी वो लेगा 1/8 और 1/3 में से भी लेगा 1/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 8 3 आ जाएगा 24, 8 16 माइनस 3 16 माइनस 3 आ जाएगा 16 15 14 13/24, और इसका आ जाएगा आपका 24 और 8 3 8 यह आ जाएगा 5/24। ठीक है, और ऐसे ही आप नए पार्टनर का भी निकालेंगे। नए पार्टनर का 1/4 है, तो आप देखेंगे सबके नीचे 24 है, तो इसके नीचे भी हमको 24 करना पड़ेगा। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए? तो हमको करना पड़ेगा 4 4 16 4 24 6, तो इंटू 6 आप यहाँ पे करेंगे, तो इसका आ जाएगा 6/24। तो ये रेशियो आपका 13:5:6 आ गया। क्या आ गया? 13:5:6। तो 13:5:6 तो आपका न्यू रेशियो है। आपका न्यू रेशियो है 13 5 और 6। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? ये आपका न्यू रेशियो। तो सबसे पहले निकलेगा न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो के बाद निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम इसलिए निकाल लें क्योंकि जो गुडविल ये लेके आया है ना, गुडविल 20,000 एज गुडविल, ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांटी जाती है।
तो 13:5:6 आपका ये रेशियो आ गया। इसके बाद आपको अब इसको रब करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन यहाँ से समझिए कैसे निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये है ओल्ड, ये है माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर हमको पता है, ओल्ड शेयर है ये 2:1, ओल्ड शेयर ये हो गया। न्यू रेशियो हमने निकाल लिया ये। तो अब हमें ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो एक एक करके पार्टनर के लिए करते हैं। पहले ए के लिए कर लेंगे, फिर बी के लिए कर लेंगे। तो ए का जो शेयर है वो है आपका ओल्ड तो है ए का 2/3 माइनस न्यू है ए का 13 इसका टोटल कर लेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 और ये आ जाएगा आपका बी का आ जाएगा 1/3 ओल्ड जो रेशो है और माइनस 5/24। ये करना है आपको। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 24, 8 2 16 माइनस 13 में से ये गया 3/24 और यहाँ पे भी आ जाएगा 24। फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे 3 8 8 माइनस 5, ये भी आ गया आपका 3/24। तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है रेशियो 3 और 3, 3 और 3 आ रहा है रेशियो 3:3। इसको आप काट भी सकते हैं तो आ गया 1:1। इसका मतलब इक्वली। आप चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आप एक चीज अगर देखेंगे कि सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, अगर वो दोनों से इक्वली ले रहा है तो दोनों ए और बी कैसे सैक्रिफाइस करेंगे, इक्वली करेंगे। तो वो वैसे भी इक्वली आना था। लेकिन अगर आपको ये इक्वली नहीं पता है कि ए और बी किस हिसाब से दे रहे हैं, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तब आपको ये ओल्ड माइनस न्यू करके ऐसे निकालना है। लेकिन अगर आपको पता है क्वेश्चन में इक्वली है तो आप खुद भी समझ के उसको मान सकते हैं कि 1:1 ही होगा इक्वली, क्योंकि वो दोनों से बराबर हिस्से में ले रहा है। अगर बराबर लेगा तो वो इक्वली आना है लास्ट में उसका रेशियो 1:1 ही आ रहा है। अगर 3 पार्टनर होते तो वो 1:1 आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी है तब भी मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए बता दिया आपको क्या करना है। पहले न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकल गया, फिर आपको बस सैक्रिफाइसिंग निकालना है ओल्ड माइनस न्यू, ये फिर आपका इक्वली आ जाएगा, ये इक्वली या फिर जो भी रेशियो का आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी जर्नल एंट्री पे ध्यान देते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनती है। अब हमें एक चीज ये पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको मदद करेगा वो करेगा गुडविल की ट्रीटमेंट में मदद। तो अब एक बात समझिए आप कि नया पार्टनर जो आया वो 30,000 रुपए लेके आया और 20,000 रुपए लेके आया कैपिटल और गुडविल के फॉर्म में। तो इसकी एक जर्नल एंट्री जो बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो वो कैपिटल लेके आया, तो सी लेके आया तो ये आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जो वो गुडविल लेके आया तो उसे टू गुडविल लिख देते हैं, या तो आप गुडविल भी लिख सकते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या आएगा, अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, कैपिटल कितनी लाया 30,000, तो यहां पे आप लिख देंगे 30,000। गुडविल कितनी लाया 20,000, तो गुडविल के आगे आप लिख देंगे 20,000। और इनका टोटल जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 50,000। टोटल वो 50,000 लेके आया, जिसमें से कि 30,000 उसकी कैपिटल है और 20,000 उसकी गुडविल है। आपको जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है एग्जाम में कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री तो आपको समझनी है। और उसके बाद ये गुडविल जो है, मैंने आपको बताया था नया पार्टनर जो आता है वो गुडविल क्यों लेके आ रहा है, ताकि वो पुराने पार्टनर को कॉम्पनसेट कर सके। तो ये गुडविल वो पुराने पार्टनर्स को दे देगा। अब पुराने पार्टनर्स को कैसे देगा, उसकी एंट्री बनाएंगे पुराने पार्टनर्स को देने की, तो वो आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू पुराने पार्टनर्स जो है। पुराने पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। तो ए को कितनी मिली और बी को कितनी मिली। गुडविल आपको पता है गुडविल की अमाउंट आएगी सीधे यहीं से 20,000, तो यहाँ पे आपको 20,000 ही लिख देना है। और कितनी कितनी इनको बटेगी, वो बटती है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये आप ध्यान से रखिएगा, ये जो गुडविल है सैक्रिफाइसिंग में बढ़ती है। और सैक्रिफाइसिंग हमारा इक्वली आया था, आपको पता है क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन हमने जब सॉल्व करा तब भी वो इक्वली आया। तो इक्वली आप मतलब इसको दो में बराबर बांटना है। तो दोनों को बराबर 20,000 जब हम बांटेंगे तो सीधी सीधी बात है 10,000 और 10,000 आ जाएगा।
तो 10,000 और 10,000 आपने गुडविल बांट दी, ये गुडविल आपकी हो गई। ये होती है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये आपको याद रखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं छोटे नंबर में 1 मार्क्स में एमसीक्यू के दौरान, और आपसे पूछा जा सकता है कि कोई चीज़ डेबिट या क्रेडिट कहाँ पे आएगी, या जब एडमिशन हुआ तो गुडविल किस रेशियो में बटेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन आपको क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग जरूर रखनी है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ आती है, इसका आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा हर चीज़, तभी आप जो है पेपर अच्छे से अपना सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।